प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए चौतरफा तैयारी की जा रही। देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला अयोध्या में शुरू हो चुका है। ऐसे में रेलवे अयोध्या के लिए 1000 से भी ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक रेलवे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जम्मू, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता और नागपुर सहित कई शहरों से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगी। रेलवे बोर्ड ने देश के सभी रेल जोन मुख्यालयों को ये निर्देश दिए हैं कि वो यात्रियों की संख्या को देखते हुए ट्रेनों के लिए अलर्ट भी रहे। इधर अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर भव्य रेलवे स्टेशन भी बनाया जा रहा है। ये रेलवे स्टेशन ऐसा होगा जहां पहुंचने पर यात्रियों को राम मंदिर पहुंचने जैसा एहसास होगा। तो IBC 24 के संवाददाता विजेंद्र पांडे ने अयोध्या में आकार ले रहे इस भव्य रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर। आपको लगेगा कि मैं किसी मंदिर पर हूँ, लेकिन मंदिर नुमा ये जो पूरी आकृति है, ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन है जिसे लगातार विस्तारित किया गया है और इसका निर्माण भी राम मंदिर की तर्ज पर ही किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि चूंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे, लिहाजा रेलवे ने अपनी कमर कस ली है और जो जानकारी है उसके मुताबिक अयोध्या से बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस दौरान करीब 1000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें रेलवे चलाएगा, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जम्मू, बेंगलोर, पुणे, कोलकाता और नागपुर सहित कई शहरों से रामनगरी अयोध्या के लिए ट्रेन चलाई जानी है। और राम मंदिर के आयोजन को देखते हुए भारतीय रेलवे अपने स्तर पर कई तैयारियां कर रहा है। आप देखेंगे कि रेलवे की ओर से जो स्टेशन अयोध्या का बनाया गया है वो राम मंदिर की ही तर्ज पर है और फ्रंट गेट में आपको रामलला पूरे दरबार के साथ विराजमान नज़र आएंगे। ये आप देखेंगे कि जो स्टेशन यहाँ पर तैयार किया गया है और किया जा रहा है, उसमें जो पत्थर भी आप देखेंगे कि वो वही पत्थर हैं जो राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर जो है अयोध्या रेलवे स्टेशन का, इसके अलावा 2 मंजिल और बनाई जा रही हैं और प्लेटफॉर्म के ऊपर मेट्रो स्टेशन की तरह ही इसे तैयार किया जा रहा है, जहां सभी तरह के खाने पीने से लेकर वेटिंग लाउंज की भी सुविधा होगी और स्टेशन के अंदर और बाहर 12 लिफ्ट होंगी, 14 एस्केलेटर होंगे और फूड प्लाजा, पूजा की दुकानें, क्लॉक रूम, डोरमेट्री जैसे रिटायरिंग रूम सहित तमाम सुविधाएं जो है यहाँ पर होनी है। राम मंदिर की तर्ज पर अयोध्या के इस स्टेशन का विस्तारीकरण किया जा रहा है और जो देखने में अभी से ही बेहद खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये तैयारियाँ जो हैं वो पूरी बताती हैं कि राम नगरी का वैभव, अयोध्या का वैभव किस तरह आने वाले दिनों में और बढ़ने जा रहा है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, अयोध्या। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़े हैं। विजेंद्र, सुबह से हम खबरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में हमने देखा, वहां पर भी जो भारतीय रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, उनमें खासा उत्साह अयोध्या के राम मंदिर को लेकर देखने को मिल रहा है। आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी अयोध्या में किस तरीके की तैयारी और रेलवे स्टेशन को भी वही स्वरूप दिया गया है, और क्या क्या जानकारी और क्या क्या तस्वीरें आप देखी है अब तक आपने अयोध्या में? जी हाँ, देखिए राहुल, प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर आ रहे हैं तो लिहाजा उत्साह तो होना स्वाभाविक है और जन्मभूमि प्रभु श्री राम की उनके आगमन के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश दुनिया में, जैसा आपने तस्वीरों में दिखाया कि 7 समंदर पार भी श्री राम लला के उनकी जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर में विराजमान होने का जश्न मनाया जा रहा है। तो यही स्थिति अयोध्या की भी है, क्योंकि अयोध्या में ये तय है कि अब अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनने जा रहा है। लिहाजा प्रशासन और यहाँ उत्तर प्रदेश शासन की ओर से भव्य तैयारियाँ इसके मद्देनज़र की गई हैं। कभी अयोध्या का रेलवे स्टेशन महज 5000 यात्रियों की क्षमता वाला हुआ करता था, लेकिन अब इस क्षमता को 20 गुना बढ़ाया जा रहा है और ये 3 मंजिला यानी ग्राउंड फ्लोर को मिला दिया जाए तो 3 मंजिला एक भव्य रेलवे स्टेशन तैयार किया जा रहा है, जिसमें क्षमता को 20 गुना बढ़ाकर यानी अब यहाँ 1 लाख यात्री जो है आराम से आ जा सकेंगे। जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर 3 हैं उनको भी बढ़ाकर 6 किया जा रहा है। तकरीबन 250 करोड़ रुपयों की लागत से फर्स्ट फेज़ का जो ये रीडेवलपमेंट का काम है वो पूरा होने को है और 2 फेज़ में ये पूरा काम किया जाना है, जिसमें ताकि लाखों यात्री जो हैं वो अयोध्या आ सकें, राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर में रामलला विराजमान के दर्शन कर सकें।
और साथ ही साथ जब दूसरा फेज़ तैयार होगा तो आप देखेंगे किसी मेट्रो स्टेशन की तरह ये पूरी तरह डेवलप होना है। ख़ास तौर पर जब आप अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे या यहाँ से रवानगी लेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आप राम मंदिर में दाखिल हो रहे हैं। उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल इस रीडेवलपमेंट वर्क में किया जा रहा है, जिनके ज़रिए जो है वो राम मंदिर का भव्य निर्माण किया जा रहा है। मेरे पीछे आपको तस्वीरें भी नज़र आ रही होंगी कि किस तरह से युद्ध स्तर पर ये काम चल रहा है। और ये वो वही पत्थर हैं जो राजस्थान के भरतपुर के हैं। और कहते हैं कि जब बारिश होती है तो चमक कम नहीं होती बल्कि चमक और बढ़ती जाती है और अपनी खासियत के लिए पहचाने जाते हैं। सालों साल इनको कुछ हो नहीं सकता। तो इस तरह से आप जब दाखिल होंगे यहाँ पर अयोध्या के राम मंदिर में तो आप यहाँ स्टेशन पे तो राम मंदिर में पहुँचने जैसी अनुभूति होगी। लेकिन साथ ही साथ अगर रेलवे प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो 1000 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में रेलवे प्रशासन है। और ये अलग अलग जो महानगर हैं मध्य प्रदेश के और साथ ही साथ देश भर के, वहाँ से ये 1000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें जो है रेलवे की ओर से संचालित की जाएंगी ताकि यात्रियों को अयोध्या पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जो रेलवे बोर्ड मुख्यालय है उसने सभी रेल जोनों को एक पत्र भी लिख दिया है। ये कहा भी है कि वो यात्रियों की संख्या के हिसाब से अलर्ट पर रहे और स्पेशल ट्रेन चलाने की जो कवायद जो है वो चालू की जा सकती है। तो हम कहें कि अयोध्या पूरी तरह बदल रही है रामलला के आगमन पर, उनकी तैयारियों पर। और रेलवे स्टेशन जो अयोध्या का है वो भी एक भव्य रूप ले रहा है। बिल्कुल। और तस्वीरें भी आपने दिखाई, रिपोर्ट भी दिखाई थी विजेंद्र, लेकिन एक बार चाहेंगे फिर से एक बार उन तस्वीरों को आप दिखाइए और साथ ही ये भी बताइए क्योंकि 1 लाख आप बता रहे हैं यात्री एक बार में यहाँ पर आ जा सकेंगे, तो इसे किस तरीके से हाईटेक किया जाएगा, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, क्या टेक्नोलॉजी यहाँ उपयोग की जा रही है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? और तस्वीरें अगर आपके पास कुछ और अलग तस्वीरें, खास तस्वीरें हो तो ज़रूर दर्शकों को दिखाइए। बेशक मैं दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मैं अयोध्या रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हूँ और जैसा हम जिक्र कर रहे थे, आप देखिए कि कभी ये रेलवे स्टेशन महज 5000 यात्रियों की क्षमता वाला हुआ करता था। लेकिन आपको ऐसा लगेगा फ़िलहाल इस बिल्डिंग को देखकर कि किसी एयरपोर्ट के टर्मिनस में आप एंट्री कर रहे हैं या कोई बड़े महानगर का, सुविकसित महानगर का कोई रेलवे स्टेशन है। और ये आप देखेंगे कि 12 एंट्री गेट जो है कतार से आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि ये पत्थर देखिए आप जी, ये पत्थर वही पत्थर हैं राजस्थान के भरतपुर के, जिनका इस्तेमाल राम मंदिर निर्माण के लिए किया जा रहा है। आगे ऊपर आप देखेंगे, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि एक आपको विशाल एक गुंबद नज़र आएगा, जो जाहिर सी बात है सिर्फ मंदिरों में होता है। लेकिन चूँकि अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है, उनकी जन्मस्थली है, तो आप देखेंगे कि जब यहाँ स्टेशन जब आप पहुँचते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी भव्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। और ये मंदिर नहीं किंतु एक अयोध्या का रेलवे स्टेशन है। आगे जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि युद्ध स्तर पर काम जो है यहाँ पर चल रहा है। बड़ी संख्या में जो यहाँ काम जो है, मजदूर जो है वो लगे हुए हैं। और ये माना जा रहा है कि 30 दिसंबर को पीएम मोदी जो है वो अयोध्या आएंगे। डेट हालांकि अभी फिक्स नहीं है, लेकिन अभी जो जानकारी हासिल हुई है उसके मुताबिक 30 दिसंबर तक फर्स्ट फेज़ का काम भी पूरा कर लिया जाना है और पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे और इस रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे। यहाँ पर एयरपोर्ट भी भव्य तैयार किया जा रहा है, उसका भी संभवतः लोकार्पण पीएम मोदी के यहाँ तो हो सकता है। लेकिन जब यहाँ यात्री पहुँचेगा तो भीतर तमाम तरह की विश्व स्तरीय सुविधाएँ जो हैं वो हासिल होंगी, जो किसी बड़े स्टेशन पे होती है या मेट्रो स्टेशन पे होती है या एयरपोर्ट लॉन्ज में होती है। भीतर बड़ी संख्या में एस्केलेटर लगाए गए हैं, लिफ्ट लगाई गई है, रिटायरिंग रूम है, डोरमेट्री है और साथ साथ यात्रियों के पूजन पाठ की सामग्री भी यहाँ पर मिलेगी, खान पान की सुविधा होगी। एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अयोध्या का जो ये रेलवे स्टेशन है वो आकार ले रहा है ताकि लाखों लाख श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुँचे रामलला के दर्शन करने के लिए तो उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। बिल्कुल। और स्टेशन की खासियत और इसमें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में तो आपने बताया विजेंद्र, चूँकि आप वहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमें मालूम है कि आप भी और बहुत सारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें और रिपोर्ट आप तैयार करेंगे और उसके लिए हम आपसे फिर जुड़ेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।